हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जाकर पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि आपको प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। आज हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 3 फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन पर हैं। ठीक है, तो क्या है ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 3? इससे पहले क्या क्या क्लास हुए हैं? इससे पहले हमने कंप्लीट किया है इंट्रोडक्शन क्लास, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 1, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 2 और आज हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 3 पर। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 1 में हमने जो n के बेस पर 11 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, 11 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम जो हमने डिसाइड किए हैं, उसमें हमने पहले 4 कैटेगरीज क्लास डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 1 में देखा है। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 2 में हमने नेक्स्ट 4 कैटेगरीज देखा है, जो कि कैटेगरी 5 टू कैटेगरी 8 है। ठीक, इस क्लास में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 3 में हम कैटेगरी 9, कैटेगरी 10 और कैटेगरी 11 के प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो कैटेगरी 9 क्या है अपना? n इन इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसका हम सीमा देते हैं, जैसे कि लेसर देन, इससे कम होगा, ग्रेटर देन, इससे ज्यादा होगा। जैसे कि x का मान 10 से ज्यादा होगा, x इज ग्रेटर देन 10, इसका मतलब x का मान 10 से ज्यादा ही होगा, 11, 12, 13 ऐसा करके 100, 200। ठीक है, तो इसकी सीमा क्या है? निचली सीमा जो है वो है 10। ठीक है ना, जो ऐसा प्रॉब्लम जिसमें कि सीमा दिया गया हो, उस वैसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं n इन इनइक्वालिटीज। इन इनइक्वालिटीज में हम लेसर देन और ग्रेटर देन के साइन का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, वो हम समझेंगे कि कैसा ये साइन होता है और कैसा इक्वेशन दिखता है। कैटेगरी 9 के प्रॉब्लम जब हम हल करेंगे तब हम इसको समझेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल इन्वॉल्व। अब देखिए यहां पर हमने देखा है n इज एट बेस। ठीक है, n किस में है? बेस में है। यहां पर देखिए n किस में है? पावर में है। तो n जब पावर में है तो यहां a जो है वो है एक कांस्टेंट। यहां n बेस में है, यहां n पावर में है कैटेगरी 5 में, और a जो है उसमें एक कांस्टेंट है। लेकिन इस प्रॉब्लम में यहां जो x है वो है एक वेरिएबल। यहां a कांस्टेंट है, जैसे कि 2 टू द पावर ऑफ n, 3 टू द पावर ऑफ 2n, ऐसा टाइप के प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहां जो x टू द पावर ऑफ n है, वहां x क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक, तो x जो है एक वेरिएबल है। तो उस टाइप के प्रॉब्लम हम कैटेगरी 10 में देखेंगे, और कैटेगरी 11 में हम देखेंगे सेकंड प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अब हम समझ गए कि रोड मैप क्या होगा आज के क्लास का। तो आज की क्लास का रोड मैप क्या होगा कि हम ये 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 9, कैटेगरी 10 और एक कैटेगरी 11, ये 3 कैटेगरी को हम आज समझेंगे। ठीक है ना, कैटेगरी 9, कैटेगरी 10 और कैटेगरी 11। चलिए मैं ये तब तक मिटा देता हूं, फिर हम पहुंचेंगे कैटेगरी 9 को सॉल्व करने में। ठीक है ना, चलिए। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसे हम Pn से संबोधित करते हैं। ठीक है ना, तो Pn जो है वो है 1 + 2 + 3 + अप टू n। ठीक है, तो पहले n नेचुरल नंबर्स का जो सम है दैट विल बी लेसर देन 2n + 1 होल स्क्वायर। ये हमारा सम है। ठीक है ना, 1 + 2 + 3 + अप टू n, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम 2n + 1 के स्क्वायर के मान से कम होगा, ये हमको दिखाना है। ठीक है ना, यहां पर हमने सिंबल यूज किया है, इस सिंबल को बोलते हैं हम लेसर देन।
ठीक है ना, मतलब हमने क्या किया है, उससे भी कम होगा। तो हमने ऊपर की जो सीमा है उसको हमने निर्धारित किया है कि वो 2n+1 होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना, उससे ही कम होगा पहले n नेचुरल नंबर का योग, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो चेक स्टेप है। तो हम कर लेते हैं P1 का चेक। तो उसमें हमारा LHS क्या हो जाएगा, LHS देखिए यहां पर n टर्म्स था, यहां पर Pn है तो यहां पर n टर्म्स था, ठीक है ना। तो जब P1 रहेगा तब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो LHS जो है वो हो जाएगा 1, ठीक। अब RHS में आते हैं। तो जब RHS में आएंगे तो RHS में देखिए, RHS में हमारा क्या है, 2n+1 होल स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे हम, n का मान 1 डाल देंगे, ठीक है। n का मान क्या डालेंगे, 1। तो जब n का मान 1 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1+1 का होल स्क्वायर, जो कि हो गया, चलिए मैं थोड़ा और विस्तार से लिख देता हूं। तो ये हो गया 3 स्क्वायर, जिसका हो गया मान 9, ठीक है। तो ये दोनों से हम क्या समझे कि LHS जो है RHS से कम है, एक जो है 9 से कम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये P1 के लिए चेक हो गया, ठीक है, P1 के लिए चेक हो गया और P1 जो है वो सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे एजम्पशन में, ठीक है ना। अब जब एजम्पशन स्टेटमेंट होगा, उस एजम्पशन स्टेटमेंट में हम लिख लेंगे PM। तो PM के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है ना, सुदृढ़ व्याख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो व्याख्या क्या हो जाएगा हमारा, 1+2+3+ ऐसा करके m तक का जो है वो 2m+1 के होल स्क्वायर से भी कम होगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिखा। तो ये जब हमने ये कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिखा तो उस समय हमने क्या किया, n के जगह में m रख दिया, ठीक है। तो हमें ये कॉन्क्रीट स्टेटमेंट मिल गया, ठीक है। इसको यूज करके हमें क्या करना है, अब आगे Pm+1 को ट्रू बताना है। चलिए तो हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। अब ये थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे Pm+1। अब ये Pm+1 में हमारा LHS क्या हो जाएगा, हमारा LHS जो है वो रहेगा 1+2+3+-- और उसके बाद आ जाएगा m+1, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर n के जगह में m+1 डाल दिया। तो पूरे कितने हो जाएंगे टर्म, कितने पद हो जाएंगे, m+1 पद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब m+1 पद हो जाएंगे तो हो जाएगा ये 1+2+3+ ऐसे करके m+m+1, ठीक है, एक पद ज्यादा हो जाएगा इसमें, ये m स्टेटमेंट से भी, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये कॉन्क्रीट स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे। अब देखिए पहले के जो कैटेगरीज थे, कैटेगरी जो हमने 1 से लेकर 8 तक का जो डिस्कस किया है, वहां सारा इक्वल टू का साइन था। तो जो m टर्म्स थे वो इसके बराबर था, लेकिन यहां पर क्या है, m टर्म इससे कम है, ठीक है। तो यहां पर कम का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, लेसर देन का सिंबल आएगा, ठीक। तो ये m टर्म्स जो है कम है किससे, ये सारे m टर्म्स जो हैं वो 2m+1 के होल स्क्वायर से, ठीक है ना, 2m+ होल स्क्वायर से ये सारे टर्म कम है, तो हमने उसको लिख दिया। बचा क्या, m+1, तो यहां पर लिख दिया हमने m+1। आया समझ में आपको। और इजी तरीके से समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर m+1 जोड़ दीजिए इधर, ठीक है, यहां पर m+1 जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा पूरा 1+2+3+m+m+1, और उधर जाएंगे तो जब RHS साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा 2m+1 होल स्क्वायर प्लस m+1, तो ये 2m+ होल स्क्वायर प्लस m+1, वही लिख दिया हमने, ठीक है। आया समझ में ना ये स्टेप, ठीक है। चलिए जब हमने ये स्टेप लिखा उसके बाद
अब हम ये सोचेंगे कि हमारा Pm+1 का RHS कैसा दिखना चाहिए, जिससे कि ये प्रूव हो पाए, ये सिद्ध हो पाए कि Pm+1 सही है। तो Pm+1 कैसे दिखना चाहिए के लिए क्या करेंगे हम, ये RHS में m+1 डाल देंगे n के जगह में। जब n के जगह में m+1 डालेंगे तो उस समय ये 2 इंटू m+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2m+3 का होल स्क्वायर। तो ऐसा हमारा RHS जो है दिखना चाहिए। ठीक है, तो हमें RHS में 2m+3 का होल स्क्वायर लेके आना है। ठीक, तभी ये सिद्ध होगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4m² प्लस 4m प्लस m प्लस 1 प्लस m प्लस 1। ठीक है, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर लिया। फिर हो जाएगा ये 4m² प्लस 5m प्लस 2। ठीक है, 4m² प्लस 5m प्लस 2। अब ये 2m+3 होल स्क्वायर हमें इससे बनाना है। ठीक है, तो 2m+3 होल स्क्वायर इससे हमको बनाना है। तो हम पहले देखेंगे कि 2m+3 होल स्क्वायर है क्या। 2m+3 होल स्क्वायर जो है वो है 4m² प्लस 12m प्लस 9। a प्लस बी होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो। ठीक है ना, तो यह 4m² प्लस 12m प्लस 9। तो हम वो लिख लेते हैं यहां पर पहले 4m² प्लस 12m प्लस 9, क्योंकि हमें 2m+3 होल स्क्वायर यहां पर लाना है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया है। ठीक है ना। ठीक अब देखिए, यहां पर 4m² है, यहां पर 4m² है, तो मतलब m² का टर्म सही है। ठीक है, m² का टर्म सही है। अब यहां पर 5m है, यहां पर 12m है, तो मुझे 12 से 5 बनाना है। तो क्या करूंगा मैं, 7m से घटा दूंगा। 12m माइनस 7m इक्वल टू 5m। ठीक है, इसलिए 7m से मैंने घटा दिया। यहां पर 2 है और यहां 9 है, तो 9 को 2 बनाना है तो क्या करेंगे, 7 उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब यहां से 7 को घटा दिया। और ठीक है, आया समझ में। तो ये जो है कुल इसका मान इसके इक्वल के हो जाएगा। जैसे कि 4m², ये दोनों को लोगे तो 5m, अब ये दोनों को लोगे तो 2। आया समझ में। ठीक है, अब 4m² प्लस 12m प्लस 9 को हम लिख लेंगे 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7, और यहां पर लिख लेंगे m प्लस 1। ठीक है, आया समझ में। तो हमने क्या किया, ये 2m+3 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, तो उसको लिख लिया 2m+3 होल स्क्वायर माइनस 7m प्लस 1। 2m+3 होल स्क्वायर का मान ये पूरे टर्म के मान से ज्यादा होगा। ठीक है, ये पूरे टर्म के मान से ज्यादा होगा, क्योंकि 2m+3 होल स्क्वायर माइनस कुछ है, और ये 2m+3 होल स्क्वायर कुछ ज्यादा ही होगा, तभी तो यहां पर माइनस हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए जो ये सम है ये 2m+3 होल स्क्वायर से भी छोटा होगा। अगर ये इससे छोटा है तो डेफिनेटली इससे भी छोटा होगा। मैं और समझाता हूं आपको। जैसे कि x जो है वो 6 से छोटा है, x जो है वो 9 माइनस 3 भी लिख सकते हैं 6 को, तो वो 9 माइनस 3 से भी छोटा है। इसका मतलब x जो है वो 9 से भी छोटा है कि नहीं। x अगर 6 से छोटा है तो x 9 से भी छोटा होगा। वही चीज यहां पर है, x अगर 2m माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 7m प्लस 1 से छोटा है, इसका मतलब 2m प्लस 3 होल स्क्वायर से भी छोटा होगा, क्योंकि 2m प्लस 3 होल स्क्वायर क्या है, इससे बड़ा है। तो ये जो है ये इससे, अगर ये पूरे को हम एक टर्म मान लेंगे तो ये टर्म जो है इससे छोटा है अगर, तो ये टर्म इससे तो छोटा होगा ही होगा। आया समझ में।
तो इससे हमको क्या मिला, हमारा RHS मिल गया 2m+3। ठीक, तो जब हमको RHS मिल गया 2m+3, इसका मतलब Pm+1 क्या है, ट्रू है। Pm+1 इज ट्रू। आया समझ में? Pm+1 ट्रू, इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा कि Pn इज ट्रू। ठीक, तो हमारा कैटेगरी 9 का प्रॉब्लम क्या होता है, यहां पर समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 10 में। ठीक है, ओके, तो हम पहुंचते हैं कैटेगरी 10 के प्रॉब्लम में, जहां की n जो है एक वेरिएबल के पावर में होगा। ठीक है, n कहां होगा, एक वेरिएबल के पावर में। जैसे कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या है, x टू द पावर ऑफ n माइनस y टू द पावर ऑफ n इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। मतलब x टू द पावर ऑफ n माइनस y टू द पावर ऑफ n को हम x माइनस वाई से भाग दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका कहना है। तो ये जो है एक प्रॉब्लम हमने पहले डिस्कस कर चुका है, एक टाइप का प्रॉब्लम विच इज डिविजिबिलिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है ना, जिसमें एक एक्सप्रेशन जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जो RHS है उसको लिख लेते हैं 5 के। डिविजिबिलिटी में यही करते हैं, हम क्या करते हैं, RHS को लिख लेते हैं 5 के, जिससे डिविजिबल है उसका कोई इंटू इंटीजर मान लेते हैं, क्योंकि डिविजिबल है मतलब एक इंटीजर कोई उसका आएगा रिजल्ट। ठीक है ना, तो उसको हम k से संबोधित करते हैं। ठीक है ना, तो वो हो जाता है 5k, या 10 से डिविजिबल है तो 10k, ऐसा। ठीक है, तो फिर इस प्रॉब्लम में ये x माइनस वाई से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई के। तो इसका RHS क्या हो जाएगा, x माइनस वाई के। तो हमें यह दिखाना है कि x टू द पावर ऑफ n माइनस वाई टू द पावर ऑफ n जो है वो x माइनस वाई के है। ठीक, ये हमारा टारगेट है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो P1 लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा x n के जगह में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि Pn है तो n है, 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो LHS हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो LHS क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। RHS तो हमने अभी डिसाइड किया था कि हमारा जो RHS होगा वो होगा x माइनस वाई इंटू के। ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई के। ठीक, तो RHS मेरा हो गया x माइनस वाई के। तो यहां पर देखिए ये है x माइनस वाई इंटू 1। ठीक है, k का मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो LHS जो है RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो P1 जो है वो सही है। k का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, तो इसके लिए 1 जो है फिट बैठता है, इसका मतलब x माइनस वाई के जो है इसके लिए सही हो गया। और ये जो है x माइनस वाई LHS वो x माइनस वाई से डिविजिबल हो गया। ठीक है ना, उसका आंसर 1 आएगा। ठीक, अब सेकेंड स्टेप, जिसमें कि हम एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, P ऑफ m के लिए कि x टू द पावर ऑफ m माइनस वाई टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू के। ठीक है, ये हो जाएगा। अब x टू द पावर ऑफ m जो है वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू के प्लस y टू द पावर ऑफ m। ठीक है, ये x टू द पावर ऑफ m का मान हो जाएगा। हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम जब Pm+1 स्टेटमेंट में जाएंगे तो उस समय हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। अब हमारा Pm+1 स्टेटमेंट होगा, तो हम लिख लेंगे थर्ड स्टेप, ये हो जाएगा हमारा Pm+1। तो Pm+1 क्या होगा हमारा,
Pm+1 जो होगा वो होगा x टू द पावर LHS इसका, ठीक है ना, इसका LHS वो होगा x टू द पावर ऑफ m+1 माइनस y का पावर m+1, ठीक है, ये इसका LHS हो जाएगा। Pm+1 का हमने क्या किया, n के जगह में m+1 डाल दिया, ठीक है, n की जगह में क्या डाल दिया, m+1, ठीक है। अब देखिए x टू द पावर ऑफ m+1 को हम x टू द पावर ऑफ m इंटू x लिख सकते हैं, माइनस यहां पर y टू द पावर ऑफ m प्लस को y टू द पावर ऑफ m इंटू y, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब x टू द पावर ऑफ m जो है उसको यहां से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x टू द पावर ऑफ m का मान क्या है, x माइनस वाई इंटू के प्लस वाई टू द पावर ऑफ m है, तो उसको हम यहां डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा यहां आ जाएगा x माइनस वाई इंटू के प्लस वाई टू द पावर ऑफ m इंटू x माइनस वाई टू द पावर ऑफ m इंटू वाई, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, x टू द पावर ऑफ m का मान यहां से डाल दिया पूरा, ठीक। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू के इंटू एक्स प्लस वाई का पावर m इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर ऑफ m इंटू वाई, ठीक है। आया समझ में, हमने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया, तो x जो है इससे इंटू हो गया, ये x इससे इंटू हो गया, ठीक है। अब हो जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे, y टू द पावर ऑफ m को कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा y टू द पावर ऑफ m और यहां हो जाएगा x माइनस वाई, और पहले का टर्म को पूरा वही लिख देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस वाई इंटू के इंटू एक्स। आया समझ में आप लोगों को, ठीक है, ठीक। ये दोनों में से x टू द पावर ऑफ x माइनस वाई कॉमन है, ठीक है ना, ये दोनों में से x माइनस वाई कॉमन है, तो हम निकाल लेंगे x माइनस वाई कॉमन इसमें, तो अंदर बचता है y टू द पावर ऑफ m प्लस के एक्स, y टू द पावर ऑफ m इंटू प्लस के एक्स, ठीक है ना, y टू द पावर ऑफ m इंटू प्लस के एक्स। अब ये y टू द पावर ऑफ m प्लस के एक्स को हम कोई एक नंबर मान सकते हैं, ये एक नंबर ही होगा, कोई एक नंबर होगा, ठीक है ना। तो x टू द x माइनस वाई इंटू कुछ नंबर, तो इसको हम लिख लेते हैं x माइनस वाई इंटू लैम्डा, ठीक है, लैम्डा एक नंबर है, तो इसका मतलब ये RHS जो है हमको मिल गया, जो कि x माइनस वाई के फॉर्म में चाहिए था, हमने उसको निकाल लिया, x माइनस वाई इंटू लैम्डा, के जगह कुछ भी हो भाई, कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है ना। तो हमें ये RHS जो है मिल गया, तो इसका मतलब Pm+1 सही है। ये x टू द पावर ऑफ n माइनस वाई टू द पावर ऑफ n जो है वो x माइनस वाई से डिविजिबल है, इसका मतलब Pn भी ट्रू होगा। कंक्लूजन, अगर m+1 सही है तो Pn भी ट्रू होगा, ये इसका कंक्लूजन है। तो इससे हमारा कैटेगरी 10 का प्रॉब्लम खत्म होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कैटेगरी 11 के प्रॉब्लम में। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा कैटेगरी 11 का प्रॉब्लम। कैटेगरी 11 में हमने बोला था हम सीखेंगे सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमने अभी तक किया कैटेगरी 10 तक का सॉल्व, ठीक है, कैटेगरी 10 तक का जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो प्रॉब्लम जो है हमने 3 स्टेप प्रोसीजर से सॉल्व किया है, जैसे कि P1, PM और Pm+1। और इसमें कोई भी अगर डिविएशन होता है ये 3 स्टेप्स में, जैसे कि इनिशियल वैल्यू 1 से ज्यादा हम ले रहे हैं, 2, 3, जैसे P1 की जगह में हम P1, P2, P3 ऐसे 3 चीज चेक कर रहे हैं, या फिर P1 या P2 चेक कर रहे हैं, तो उस टाइप के प्रिंसिपल को हम बोल देते हैं सेकंड प्रिंसिपल,
जो कि हमारा पहला जो 10 प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है उस तरीके से ना करके हम कुछ ज्यादा कुछ और करते हैं अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन के, तो उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल। इस प्रॉब्लम में देखिए यहां है a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू c टू द पावर ऑफ n प्लस d टू द पावर ऑफ n। यहां पर a b c d सारे वेरिएबल ही हैं, ठीक है। तो इसमें अगर गिवन डाटा अगर एक से ज्यादा ना हो, जैसे कि हम पहले क्या है P1 रखते हैं, जैसे तो P1 रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस बी और c प्लस डी, ठीक है। तो हम नहीं बता सकते कि a प्लस बी और c प्लस डी क्या है जब तक कि हमें गिवन डाटा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जब भी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आता है जिसमें कि इनिशियल वैल्यूज ज्यादा देना पड़ता है, एक से ज्यादा, जैसे P1 P2 P3, तो यहां पर हम P1 और P2 लेके चलेंगे, हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका हल कैसा होगा हम देखेंगे। तो उस टाइप के हम जो भी मेथड यूज करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट अ अल्टरनेटिव वे ऑफ सॉल्विंग द थिंग्स। हाइपोथेसिस तो हमारा सेम रहेगा, जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो सेम रहेगा, ठीक है। बस दिस इज द अल्टरनेटिव, कुछ अलग तरीके से हम वही कॉन्सेप्ट लेकर के प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, हम दो इनिशियल वैल्यू लेंगे। यहां पर गिवन डाटा क्या है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में n का वैल्यू पहले में 1 है और दूसरे में n का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, तो हम दो इनिशियल वैल्यू इसमें लेंगे। इट्स नॉट P1, हम यहां पर लेंगे P1 और P2। तो ये दोनों में ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गिवन डाटा ही है कि a प्लस बी सी प्लस डी के इक्वल है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो ये हमको दिया ही गया है, तो P1 और P2 इज ट्रू। उसके बाद हम Pm जब लिखेंगे उस समय हम एक और Pm माइनस 1 भी ले लेंगे। क्यों ऐसा लेंगे, क्योंकि जो फाइनल हमारा जो सम आएगा, फाइनल जो Pm प्लस 1 हमको सॉल्व करना है, उसमें दोनों का यूज होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये दोनों का यूज होगा, Pm का भी यूज होगा और Pm माइनस 1 का भी यूज होगा। तो इसलिए हम वो दो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट लिख लेंगे और उसको उसमें जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम ये कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले चेक स्टेप, तो P1 में हम क्या लिख देंगे, n का मान 1 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो इनिशियल वैल्यू जो है वो चेक हो गया क्योंकि ये गिवन डाटा ही है। फिर हम लिख लेंगे P2 में n का मान 2 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर आ जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये भी गिवन डाटा है, तो ये भी ट्रू है। P1 एंड P2 आर कंप्लीटेड। अब हम लिखेंगे Pm स्टेटमेंट। तो आ जाइए हमारा एजम्पशंस में, पहले हम लिखेंगे Pm, तो फिर उसमें आ जाएगा a टू द पावर ऑफ m प्लस b टू द पावर ऑफ m इक्वल टू c टू द पावर ऑफ m प्लस d टू द पावर ऑफ m, ठीक है। ये हमारा हो गया Pm। और Pm माइनस 1 क्या होगा, Pm माइनस 1 जो होगा वो होगा a टू द पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस b टू द पावर ऑफ m माइनस 1 इक्वल टू c टू द पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस d टू द पावर ऑफ m माइनस 1, ठीक है। आया समझ में। तो हमने क्या किया, n के जगह में m डाला और n के जगह में m माइनस 1 डाल दिया, तो हमको क्या मिल गया, Pm और Pm माइनस 1 मिल गया। तो अब चलते हैं हम Pm प्लस 1 के लिए। तो Pm प्लस 1, इसमें हमारा LHS क्या होगा, हमारे LHS के लिए हम a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n में n के जगह m प्लस 1 डाल देंगे। तो जब n के जगह m प्लस 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ m प्लस 1 प्लस b टू द पावर ऑफ m प्लस 1, ठीक है। और हमें अब RHS क्या चाहिए, RHS हमें चाहिए c टू द पावर ऑफ m प्लस 1 प्लस d टू द पावर ऑफ m प्लस 1, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम जो है Pn, उसको देख के हम बता सकते हैं कि हमारा RHS जो एंड में आना चाहिए वो C और D में आना चाहिए। इसका मतलब यहां जो A और B है उसको हमें C और D में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे हम,
ठीक है ना। ये दोनों का हम यूज करके हम सी और डी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे a टू द पावर ऑफ m प्लस b टू द पावर ऑफ m इक्वल टू c टू द पावर ऑफ m प्लस d टू द पावर ऑफ m, उसका यूज करेंगे इसमें। लेकिन यहां पर m है और यहां पर क्या है m प्लस 1, तो हमें a टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में लिखना है। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे a टू द पावर ऑफ m इंटू a प्लस b टू द पावर ऑफ m इंटू b। अब a टू द पावर ऑफ m प्लस b टू द पावर ऑफ m लिख लेंगे, क्योंकि जब तक a टू द पावर ऑफ m प्लस b टू द पावर ऑफ m नहीं आएगा तब तक हम ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक। और हम यहां पर लिख लेते हैं a प्लस b, ताकि a टू द पावर ऑफ m जब a इंटू करे तो ये टर्म आ जाए, b टू द पावर ऑफ m और b इंटू करे तो ये टर्म आ जाए। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म बच जाएगा। वो क्या बचेगा टर्म, a टू द पावर ऑफ m और b, तो उसको हम घटा देंगे a टू द पावर ऑफ m इंटू b। ठीक है ना, क्योंकि वो टर्म इसमें एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा क्या है, a टू द पावर ऑफ m और b का। एक और एक्स्ट्रा टर्म है b टू द पावर ऑफ m और a का, उसको भी घटा देते हैं। तो b टू द पावर ऑफ m और a का टर्म घटा दिया इसमें। आया समझ में। अब क्या करेंगे, a टू द पावर ऑफ m प्लस b टू द पावर ऑफ m a प्लस b माइनस, ये दोनों में ए बी हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा ए बी, ये हो गया हमारा a टू द पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस b टू द पावर ऑफ m माइनस 1। यहां से b निकला, यहां से a निकला तो a टू द पावर ऑफ m माइनस 1 हो गया। यहां से a निकला, यहां से b निकला तो b टू द पावर ऑफ m माइनस 1 हो गया। तो a टू द पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस b टू द पावर ऑफ m माइनस 1। आया समझ में इसको हमने कैसे किया। तो ये देखिए, यहां a टू द पावर ऑफ m प्लस b टू द पावर ऑफ m, यहां से सब्स्टिट्यूट करिए। यहां से a टू द पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस b टू द पावर ऑफ m माइनस 1, उसको यहां से सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, ठीक। अब बच गया हमारे पास a प्लस बी। a प्लस बी इक्वल टू c प्लस डी, ये तो गिवन डेटा है। ठीक है, तो उससे हमें आ गया a प्लस बी इक्वल टू c प्लस डी। सारा a और b जो है वो c और d में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बच गया इसमें ये a b। अब ये ए बी को कैसे सॉल्व करें, तो इधर देखिए हमें दिया गया है। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं। ठीक है ना, हमने जैसे सब्स्टिट्यूट ही कर दिया है तो इसका कोई यूज नहीं है, इसको मिटा देता हूं। देखिए अब यहां पर हमें दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब ये दोनों को हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों का हमने क्या किया दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। ठीक है, आइए ये अब देखिए, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के भी इक्वल है, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 2ab इक्वल टू 2cd, या ab इक्वल टू cd। या समझ में आपको कि ab जो है वो cd हो जाएगा। तो यहां का ab क्या है, cd के इक्वल है। कैसे, जो गिवन है उसी से हमने ये प्रूव किया है, सिद्ध किया है कि ab जो है वो cd के इक्वल होगा। तो a प्लस बी के जगह में c प्लस डी और ab के जगह में cd, यहां पर c टू द पावर ऑफ m प्लस d टू द पावर ऑफ m, और यहां पर c टू द पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस d टू द पावर ऑफ m माइनस 1, सारे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा c टू द पावर ऑफ m प्लस d टू द पावर ऑफ m, c प्लस d माइनस cd, c टू द पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस d टू द पावर ऑफ m माइनस 1। आया समझ में। अब क्या करिए, ब्रैकेट को खोल दीजिए। तो ब्रैकेट खोल देंगे तो यहां आ जाएगा c टू द पावर ऑफ m प्लस 1 प्लस d टू द पावर ऑफ m प्लस 1 प्लस c टू द पावर ऑफ md प्लस d टू द पावर ऑफ mc माइनस c टू द पावर ऑफ md प्लस d टू द पावर ऑफ m इंटू c। ठीक है, तो ये प्लस नहीं होगा, यहां माइनस होगा, क्योंकि माइनस इंटू कर रहे हैं तो इट विल बी माइनस। ठीक है,
तो ये c टू पावर ऑफ md, c टू पावर ऑफ md, d टू पावर ऑफ mc, d टू पावर ऑफ mc जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, c टू पावर ऑफ m प्लस वन प्लस d टू पावर ऑफ m प्लस वन। तो यहां पर लिख लेते हैं c टू द पावर ऑफ c टू द पावर ऑफ m प्लस वन प्लस d टू द पावर ऑफ m प्लस वन। यही हमें चाहिए था, pm प्लस वन का RHS, pm प्लस वन का LHS क्या है, a टू द पावर ऑफ m प्लस वन प्लस b टू द पावर ऑफ m प्लस वन। वो किसके इक्वल होना चाहिए, c टू द पावर ऑफ m प्लस वन प्लस d टू द पावर ऑफ m प्लस वन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये इसके इक्वल हो गया, जो हमने सोचा था वो हमें मिल गया। तो pm प्लस वन क्या है, pm प्लस वन ट्रू है। जब pm प्लस वन ट्रू है, इसका मतलब हमारा कंक्लूजन ये है कि pn भी सही होगा। तो pn सही होगा, इसका मतलब a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू c टू द पावर ऑफ n प्लस d टू द पावर ऑफ n। ठीक है, इससे आज का क्लास समाप्त होता है। अब हम अगले क्लास में वर्कशॉप सेशन करेंगे। इस वर्कशॉप सेशन में हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो है वो घट जाएगा। हम एक्सप्लेनेशन उतना ज्यादा नहीं करेंगे, हम बस उसमें कलम चलाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।